सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करके अपनी सैलरी की इनकम को रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि आपका टैक्स रिड्यूस हो जाए या फिर ज़ीरो हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटीसी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है 1.5 लाख रुपीज़ तक। इसमें आप बहुत जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं एटीसी में। लेट फॉर एग्जांपल आप एलआईसी में पैसा डाल सकते हैं, पीपीएफ में डाल सकते हैं, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में डाल सकते हैं, 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल सकते हैं। अगर आपने कोई होम परचेज़ किया है तो उसकी स्टैम्प ड्यूटी पे की है तो उस पर भी आप डिडक्शन ले सकते हैं एटीसी में। इसकी जो लिमिट है वो 1.5 लाख रुपये तक होती है। नेक्स्ट की बात करें तो अगर आपने एनपीएस में पैसा डाल रखा है, एनपीएस में इन्वेस्ट किया है, तो उस केस में आपको 50,000 रुपये तक की डिडक्शन मिलती है। उसके बाद अगर आपकी सैलरी में आपको एचआरए का कंपोनेंट मिलता है और अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो उस केस में आपको एचआरए की डिडक्शन भी मिलती है। और अगर आपको सैलरी में एचआरए का कंपोनेंट नहीं मिलता है तो आप रेंट पेड की डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजी में क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें, अगर आपने फैमिली का मेडिक्लेम करा रखा है जिसमें इंक्लूड होते हैं, अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीज़न है तो उस केस में आपको मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलती है वो 50,000 तक मिलती है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, तो अगर आपने होम लोन ले रखा है और उसके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उस इंटरेस्ट की मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ तक की डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 24 में। इसके बाद हम बात करें, अगर आपने किसी अपने डिसेबल डिपेंडेंट के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है तो उस केस में भी आपको डिडक्शन मिलती है। उस केस में आपको 75,000 की और 1,25,000 की डिडक्शन मिलती है एज द केस में भी। उसके बाद अगर आप कोई आपको या आपकी किसी फैमिली मेम्बर को कोई बहुत गंभीर बीमारी है और उस केस में भी आपको एक डिडक्शन मिलती है जो कि है 40,000 की। अगर इस बीमारी में कोई आपका सीनियर सिटीजन फॉल करता है तो उस केस में आपको 1 लाख रुपीज़ तक की डिडक्शन मिलती है। लास्ट डिडक्शन की अगर मैं बात करूं तो उस केस में अगर आपको खुद को कोई गंभीर बीमारी है तो उस केस में आप 80U में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी डिसेबिलिटी कितनी है, 40% है या 80% है। उस केस में आपको 75,000 और 1,25,000 एज द केस में भी आपको डिडक्शन मिलती है। एक और डिडक्शन है जो कि 80E में आती है। अगर आपने एजुकेशन लोन ले रखा है फॉर हायर स्टडीज़ तो उसके इंटरेस्ट कंपोनेंट के ऊपर भी आपको डिडक्शन मिलती है। तो फ्रेंड्स, ऐसी जानकारी जानने के लिए डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।